दोषों का पंच भौतिक संगठन। दोषों का पंच भौतिक संगठन मतलब कौन सा दोष किस महाभूत से बना है। देखो, जो दोष होते हैं या कोई भी द्रव होता है वह सभी 5 महाभूत से बना होता है, लेकिन उसमें किसी एक महाभूत क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है। जो महाभूत अधिक मात्रा में होता है उसको वही महाभूत क्या माना जाता है, प्रधान माना जाता है। इसलिए पहला पॉइंट लिखा है, सभी द्रव्यों का निर्माण 5 महाभूत से होता है। और जैसे भी पता है सभी द्रव्यों का, तो शरीर भी सभी द्रव्यों को, जितनी भी संसार में चीजें, जितनी भी द्रव्य, जितनी भी चीजें, सबका निर्माण 5 महाभूतों से हुआ है। उसके अंदर शरीर भी आता है, तो इसलिए शरीर की उत्पत्ति भी पंच भौतिक होती है। तीसरा पॉइंट है, अगर शरीर की उत्पत्ति तो शरीर के अंदर क्या है, दोष है, तो दोष का निर्माण भी पंच महाभूतों से होता है। मतलब दोष का निर्माण भी क्या होता है, पंच महाभूतों से होता है। फिर फोर्थ पॉइंट, किसी द्रव्य की उत्पत्ति हेतु 5 महाभूत की अपेक्षा होती है। मतलब जब किसी द्रव्य की उत्पत्ति होती है तो उसमें 5 महाभूत भाग लेते हैं उस द्रव्य को बनाने में। ऐसा नहीं कि कोई एक द्रव्य से बन जाएगा, कोई महाभूत अकेला द्रव्य उत्पत्ति हेतु समर्थ नहीं होता। मतलब कोई अकेला महाभूत द्रव्य की उत्पत्ति नहीं कर सकता। किसी द्रव्य की उत्पत्ति के लिए 5 महाभूतों की क्या होती है, अपेक्षा होती है। आचार्यों ने महाभूत से त्रिदोष की उत्पत्ति को लेकर मतांतर है। आचार्यों में महाभूत से त्रिदोष की उत्पत्ति को लेकर क्या है, मतांतर है। मतलब कोई कहता है कि इस दोष में यह महाभूत अधिक मात्रा में, तो कोई कहता है यह अधिक मात्रा में है। क्योंकि हर जो दोष है, दोष के दोष में यहाँ पर बात की गई शारीरिक दोष। तो शारीरिक दोष कौन कौन से, वात पित्त कफ। तो जो वात पित्त कफ शारीरिक दोष होते हैं, वह कोई भी दोष, जैसे वात ले लिया तो वह सभी महाभूत से मिलकर बनता है, अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। लेकिन सभी सम मात्रा में नहीं होते, उसमें से किसी एक की मात्रा ऐसी होती है जो बहुत अधिक होती है, उसको प्रधान माना जाता है। तो इसलिए आचार्यों के बीच में क्या है, मतांतर है। कोई किसी महाभूत को प्रधान मानता है, कोई किसी महाभूत को प्रधान मानता है, दोषों में है। सिक्स्थ पॉइंट है, प्रत्येक दोष की उत्पत्ति में सभी महाभूतों का योगदान होता है, तथापि जिस महाभूत का प्रधान होता है दोष उसी से पहचाना जाता है। वही बोला कि एक कोई भी दोष, उसमें सभी महाभूत होते हैं, लेकिन जो महाभूत प्रधान होता है, अधिक मात्रा में होता है, दोष उसी से पहचाना जाता है। अब ये है दोष, कौन कौन से होते हैं दोष, वात पित्त कफ। और अष्टांग संग्रह के अनुसार उन्हें बताया, वात में क्या होता है, वायु और आकाश अधिक होता है। पित्त में क्या होता है, अग्नि महाभूत प्रधान होता है। कफ में जल और पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार क्या है, वात में वायु महाभूत प्रधान होता है, पित्त में अग्नि महाभूत प्रधान होता है, और कफ में सोम अर्थात जल महाभूत प्रधान होता है। सोम को जल ही बोलते हैं। तो इसका ना अष्टांग हृदय ने क्या बोला, वात में वायु के साथ आकाशीय बोल दिया है, और कफ में उनने सोम के साथ पृथ्वी भी बोल